हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 9th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम। जैसे कि आप सबको पता है एग्जाम आने वाले हैं कुछ दिनों में। उसमें नंबर सिस्टम अराउंड 15 to 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो मैं भी आपको टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हमसे नहीं होते हैं। बेसिक रैशनल नंबर ये सब तो सबको आता है, लेकिन जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो नहीं आते हैं। तो मैं इसके 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अराउंड 8 to 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इसके करेंगे अभी, जिसमें कुछ इजी होंगे और कुछ डिफिकल्ट होंगे। तो लेट स्टार्ट। बेसिक क्वेश्चन जो इसमें आता है वो ये है, √5 + √3। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज हम 10 क्वेश्चन कितनी देर में कर पाते हैं। मेरा टारगेट है मेरे को 10 क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू a + b √15। सो फाइंड a and b। ठीक है, एक आपको ऐसा दिखेगा 3 मार्कर क्वेश्चन। हो सकता है एग्जैक्टली सेम आ जाए, हो सकता है सिर्फ इतना आ जाए। ठीक है, हो सकता है सिर्फ एक मोनोमियल हो। ये मैंने बाइनोमियल लिया है, यहाँ पे 2 टर्म है। इसको 2 तरह से करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग रैशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि आपने रैशनलाइजेशन सीखा है। तो वो इसको अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसको अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और 2 टर्म लेके चलते हैं साथ साथ। फिर बाद में उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। बट इसको इजी वे करने का तरीका नॉर्मल है। इसको एलसीएम लेके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई नॉर्मली करेंगे जैसे करते हैं। नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको आपस में, नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको आपस में, और ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग नॉर्मली एलसीएम लेते हैं वैसे ही। सो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो √5 + √3 होल स्क्वायर, और ये हो गया √5 - √3 होल स्क्वायर, और नीचे आ गया √5 - √3 √5 + √3। ठीक है, ऊपर हम लगाएंगे √a + b होल स्क्वायर। √5 स्क्वायर इज 5 3। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो आपको थोड़ा बेसिक्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे इसको समझने के लिए कि ये a + b होल स्क्वायर क्या है। a² + b स्क्वायर, अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं लिख देता हूँ √a का स्क्वायर हमेशा a होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, मैंने वही किया है। a² b² + 2ab, और √a × √b होता है √ab। नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रूट में चले जाते हैं। होल डिवाइड बाय, यहाँ देखो a - b a + b, a - b a + b होता है a² - b²। सो √5 का स्क्वायर इज 5, √3 का स्क्वायर इज 3। तो ये आ गया नीचे 5 - 3, ये से कट गया। 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16/2। आंसर इज 16/2। देखो सॉल्व करके आया 16/2 विच इज नथिंग बट 8। तो इस सब को सॉल्व करके क्या आया, इस सब को सॉल्व करके आया आंसर a + b √15 इज इक्वल्स टू 8। देखो कभी भी ऐसे होता है तो आप इसको ना कंपेयर करते हो। देखो उसमें कोई √15 का टर्म है, आंसर में कोई √15 का टर्म है नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे b 0 है, और a इसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा है 8 है। तो बस a और b निकल गए, आंसर आ गया आपका। सो ये आपको 3 मार्कर मिलता है ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और कराता हूं मैं। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 9 - 4√5, if a is equals to 9 - 4√5, find a + 1/a a² + 1/a²। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो 1/a कहां से लाएंगे, तो उसको पहले 1/a लिखते हैं। अगर a की वैल्यू ये है तो 1/a की वैल्यू क्या होगी, 1/a की वैल्यू होगी ये। और आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी ऐसे
अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आ जाए, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन करोगे, ये लेक्चर उसको ही समझ आएगा जिसको थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम आता होगा। जिसको बिल्कुल नहीं आता, आई डोंट थिंक उसको समझ में आएगा, बट हाँ एग्जाम के लिए क्वेश्चन देख सकता है, क्या पता एग्जाम में सॉल्व हो जाए। तो रैशनलाइजेशन मैंने कर दिया, न्यूमरेटर आप एज इट इज लिखोगे। अच्छा नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 9 प्लस 4 रूट 5, 9 स्क्वायर इज 81। अच्छा 4 रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 16 इंटू 5 इज 80। सो ये 81 माइनस 80 कितना आ गया, डिवाइड बाय 1। सो ये वैल्यू आ गई 1 बाय ए की। देखो ए की वैल्यू थी 9 माइनस 4 रूट 5 और 1 बाय ए की वैल्यू आ गई 9 प्लस 4 रूट 5। ठीक है, सो देख लो इसको आप, मैं रेस कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके देख लो। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू थी 9 माइनस 4 रूट 5, 1 बाय ए की थी 9 प्लस 4 रूट 5। एक काम करें क्या, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, a प्लस 1 बाय ए को ऐड कर लें। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो ये दोनों गए कैंसल, 18 आ गया। हो सकता है आपको a प्लस 1 बाय ए भी पूछ लेते एग्जाम में, तो 18 उसका आंसर है, बट मैंने क्या पूछा था, a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर। थोड़ा सा पॉलिनोमियल यूज होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 18 स्क्वायर इज 324। ये ए से ए कैंसल, 2 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 माइनस 2। सो आंसर आ गया 322। 324 माइनस 2 इज 322, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, हो सकता है थोड़ा इजी आए, छोटी वैल्यू के साथ आए, बट आ सकता है। सो देख लो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग लेके आते हैं। 38 2 की पावर 38 2 की पावर 37 2 की पावर 36 डिवाइड बाय, सॉरी 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36 प्लस 2 की पावर 35। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है। 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36 डिवाइड बाय 37 36 35। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करने का बहुत इजी सा तरीका है, कुछ नहीं करना, एक्सपोनेंट्स को आपको यूज करना आना चाहिए। इसमें अगर आप 2 की पावर देखो तो 2 की पावर 36 सबसे कॉमन है ऊपर, न्यूमरेटर में 2 की पावर 36 सबसे ज्यादा कॉमन है, तो हम न्यूमरेटर में हम 2 की पावर 36 ले लेंगे कॉमन। 38 में से आपने 36 लिया कॉमन, तो बचा 2 की पावर 2। 37 में से लिया तो 2 की पावर 1, और यहाँ पे आपने पूरे कॉमन ले लिया तो 1 बचा बस। ठीक है, यहाँ पे हम देखो हाईएस्ट पावर जो कॉमन है 35 है, तो 2 की पावर 35 ले लेंगे कॉमन। सेम 37 में से आपने लिया 35, 2 बचा। 36 में से लिया तो यहाँ भी 2 बचा और यहाँ 1 बचा। ये देखो सेम है एग्जैक्टली, तो आपने पूरा काट दो, ये बिल्कुल सेम टर्म था, पूरा काट दो। यहाँ अगर पता है आप लोगों को कि पावर अगर डिवाइड में होती है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ गया 2 की पावर 1 विच इज 2। सो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 था। ठीक है, और ये अराउंड 2 मार्कर क्वेश्चन था, हार्डली 2 स्टेप में खत्म हो गया, देख लो। ठीक है, अब लिखते हैं रूट 5, ये है क्या, पहले तो हमें इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है, रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 80 प्लस रूट 48 माइनस 45 एंड 27।
इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहले मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है वो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ऐसे करके, और स्क्वायर से जो टर्म पेयर में है उनको स्क्वायर से बाहर निकाल ले। मैं यहाँ पे फटाफट करूंगा, ठीक है। चलो, रूट 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है? रूट 80 होता है 16 इंटू 5 और रूट 16 होता है 4, तो हम इसको लिखेंगे 4 रूट 5। चलो, 48 होता है 16 इंटू 3, तो इसको लिखेंगे 4 रूट 3। ये होता है 9 इंटू 5 और रूट 9 होता है 3, तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 रूट 5। बताओ कैसा लग रहा है? ये होता है 9 इंटू 3, अगेन 9 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। लो, फटाफट हो गया। 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 कितना होगा? ये न्यूमरेटर में मैंने कुछ नहीं करा। 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 इज रूट 5। 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 इज रूट 3। लो, पूरा कट गया ये आंसर 1। सो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर क्या आ रहे हैं? 0 1। सो बहुत ही बेसिक है ये। वैसे अगर जिसको आता हो तो उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, ये 8th में आपने सब सीखा है, ठीक है। चलो, इफ a इज इक्वल्स टू रूट 7 माइनस रूट 6 बाय रूट 7 प्लस रूट 6 एंड b इज इक्वल्स टू रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाय रूट 7 माइनस रूट 6, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है, ठीक है। सो पहले इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लें कि इनको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ रहा है ए और बी को। अच्छा, मैं देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे ना, तो जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। कैसे? मैं बस लिख देता हूँ, रैशनलाइजेशन आप अपने आप कर लेना। रूट 7 माइनस रूट 6 रूट 7 प्लस रूट 6। रैशनलाइजेशन करोगे साइन चेंज करके, ठीक है। तो देखो नीचे आएगा 1, बिकॉज a माइनस बी ए प्लस बी। रूट 7 स्क्वायर इज 7, रूट 6 स्क्वायर इज 6, तो 7 माइनस 6 हो गया 1। तो देखो डिनोमिनेटर तो आ गया 1, डिनोमिनेटर वहां भी 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन दिया इसलिए जाता था कि डिनोमिनेटर 1 बन जाए। हमेशा देखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर हमेशा 1 बन जाता है। ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 13 माइनस 2 रूट 42। ये वैल्यू आई है a की, ठीक है। देखो b की वैल्यू भी कुछ ऐसे ही आएगी, b की वैल्यू भी कुछ ऐसे ही आएगी, बस उसमें क्या होगा 13 प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट 42। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, ठीक है। बताता हूँ a और b की वैल्यू हमारे काम की है, वो हम लिख लेंगे ऊपर। a आया 13 माइनस 2 रूट 42 और b आया 13 प्लस 2 रूट 42, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये भी सेम लॉजिक से ऐड कर देते हैं a प्लस बी को। ये कैंसल, ये हो गया 26। a प्लस बी आ गया 26, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 676, 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इस 2ab को मैं क्या ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ? ए बी प्लस ए बी। अब बोलो मैंने ऐसा क्यों करा? अच्छा, ध्यान से देखो, क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ए और बी क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है? तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 नहीं मिलेगा? देखो कैसे, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल 1 नहीं आ जाएगा? तो ये दोनों वैल्यू 1 है एक्चुअल में, बट मुझे एक ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में चाहिए। मेरे को 2a, अगर सिर्फ ये चाहिए होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखता ए बी इज इक्वल्स टू 1 और वहां जाके 2 माइनस कर देता। बट एक्चुअली मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ए बी की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 2ab को ए बी प्लस ए बी लिख दिया, और एक ए बी की वैल्यू 1 है, तो एक ए बी रहने दो और एक ए बी को बस
डाल दो 1 और इज इक्वल्स टू में आ गया 676 और 1 वहां जाके माइनस कर लो तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 675। सो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो भी इसको कुछ किसी और तरह से करेगा वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे, इस वैल्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे और वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इतना नहीं करना है, बस आपको थोड़ा से स्क्वायर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि 26 का स्क्वायर क्या है। बस अगर नहीं पता तो आप फटाफट कैलकुलेट करना, बिकॉज ये क्वेश्चन 4 मार्कर्स आते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट लॉजिक समझ जाओगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़े से मैं एक्सपोनेंट्स वाले करा देता हूँ। 5 8 1/3 27 1/3 होल टू द पावर, एक सेकेंड, यहाँ 7 देन होल टू द पावर 1/4। ठीक है, 5, अच्छा 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 8 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 2, बट मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा, थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 का क्यूब और इसको 3 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये 5 और ऊपर थी ऑलरेडी पावर 1/4। तो जो चीजें आप सॉल्व कर सकते हो वही सॉल्व करोगे, जबरदस्ती इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई करके अभी कुछ मिलने नहीं वाला। देख लेते हैं अभी क्या होगा आगे। ये हो जाएगा 5 की पावर 7, बताओ 2 + 3 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गया 5 की पावर 8 और ऊपर है 1/4। सो ये हो जाएगा 5 की पावर 8/4 मीन्स 5 की पावर 2, तो आंसर इज 25। चलो देखो कैसा क्वेश्चन था बताना, देखने में डिफिकल्ट था, आंसर आ गया 25। चलो खत्म। चलो ये एक क्वेश्चन है, 4 डिवाइड बाय 243 की पावर -2/5, 1 डिवाइड बाय 343 की पावर -2/3, 2 डिवाइड बाय 216 की पावर -1/3। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स में क्या करा करो, पावर को ना पॉजिटिव बना लो। ऊपर ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, सब जानते हैं। ये 4 मल्टीप्लाई हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं और 4 को नीचे लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, 4 तो अपनी जगह पे रहेगा, 4 की पावर 1 है तो वो तो अपनी जगह ऊपर ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ऊपर यहाँ पे 1 था तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर 2/3, ये हो जाएगा 2 इंटू 216 की पावर 1/3। ठीक है, चलो ऐसा कोई नंबर है जिसकी पावर 5 243 हो तो, हाँ 3 की पावर 5। ये थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 3 की पावर 7 की पावर, 7 और 8 का क्यूब तक आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, बट 2 3 और 5 का थोड़ा आता है, तो वो आप देख लेना। ये होता है 7 का क्यूब, 2 इंटू ये होता है 6 का क्यूब। ठीक है, देखो इनमें सबकी पावर कट जाएगी, ये 4, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल 7 स्क्वायर, ये हो गया 2, 3 से 3 कैंसिल विच इज 6। ठीक है, ये बचा बस। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 इंटू 9 36, 7 स्क्वायर 49, 12 लो। ठीक है, $97 आंसर आ गया। लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना इसका, उसकी वैल्यूज थोड़ी चेंज है। वो मेरे को वैल्यूज याद नहीं आ रही थी तो मैंने अपने हिसाब से वैल्यू बना के लिखी है। जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसका आंसर 214 आता है। जो इसका एक्चुअल क्वेश्चन है उसका आंसर 214 आता है। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मेरे को वो वाली एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं थी, बट मैंने सेम क्वेश्चन बना दिया वैसा। एग्जाम में आए तो ऐसे ही करना है वो भी। तो आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, 6 to 5 की पावर -12 होल टू द पावर -4 होल टू द पावर 2। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अंदर से सॉल्व करो, एक है कि सारी पावर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो।
वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर बाई चांस मल्टीपल टर्म्स होते ना बीच में, यहाँ पे मोनोमियल होता, तब मैं फिर इसको ऐसे नहीं करता, पहले अलग अलग सॉल्व करता मोनोमियल्स को, तभी मैं इसको आगे फिर करता। 625 माइनस हाफ इंटू -4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये सिर्फ बचा 625 की पावर 1/4, बस इतना सा बचा ये। अब ऐसा कोई नंबर है जिसकी पावर 4 625 होता है? हाँ यस, 5 की पावर 4, 4 कैंसिल, तो आंसर 5। लो छोटा सा क्वेश्चन, चलो एक यहीं कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 4th रूट 3 रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ये एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटे से, देख रहे हो? 4th रूट, देन 3rd रूट, देन अंदर है 2 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 2 स्क्वायर हमारा नंबर है, उसको एज इट इज लिखते हैं। 2 स्क्वायर की पावर 1/3, आप सबको पता है क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, ठीक है। फिर एक और 3 वैल्यू ऊपर, 4th रूट, 4th रूट का मतलब होता है 1/4। देखो सेम क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। अब ऐसे इसकी पावर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, सो आंसर आ गया 2 की पावर 1/6। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, 2 की पावर 1/6, चेक कर देना, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए, चलो 2 क्वेश्चन और कराते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.6, 0.7 बार, 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। देखो इसको करने का क्या तरीका है, 0.6 के ऊपर बार नहीं है तो उसको हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं 6/10 लिख के। इसको अभी आप मत सॉल्व करना, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। 0.7 बार को अलग सॉल्व करेंगे और 0.47 बार को अलग सॉल्व करेंगे। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर इंडिविजुअली ये पूछे तो आप अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। इसके बाद हम लिखते हैं मल्टीप्लाई दिस बाय 10। अब आप बोलोगे 10 क्यों? जितने डिजिट के ऊपर बार होता है ना, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करता, 1 के ऊपर बार है तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इसको एक्सप्लेट कर लेना, और इसको ऐसे भी लिख लेना 0.7777 सो ऑन। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 10x और 7.7777। फिर ये दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेना, 10x माइनस x 9x, और ये माइनस ये करोगे तो 7 आएगा, तो ये आ गया 7/9। चलो इसकी वैल्यू आ गई 7/9। एक 0.6 था मतलब 6/10 था, एक 7/9 आ गया। चलो लास्ट निकालते हैं 0.47। इसमें भी सिंगल डिजिट के ऊपर ही बार है, ध्यान रखना, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4747 सो ऑन, इसलिए इसको भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल्स टू 4.7777, ठीक है। अगेन माइनस करेंगे तो 9x 4.30 बिकॉज 77 माइनस 47 इज 30, सो x आ गया 4.30/9। तो डेसिमल हटाओगे तो ये आएगा 43/90। तो लो तीनों नंबर आ गए 43/90। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम 90 लोगे, 10 से डिवाइड करोगे 9, 54, 70, 43, ठीक है। लो ये आंसर आ रहा है इसका 167/90। बताओ ये क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन थोड़े छोटे लेवल पे, इतने बड़े पे नहीं आएगा। 3 टर्म नहीं आते एग्जाम में, 2 टर्म आ सकते हैं। जैसे आपको दे देंगे 0.3 + 0.5 के ऊपर बार एक साथ, तो कर लेना आप ऐसे करके, ठीक है आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं 81, 4th रूट ऑफ 81, 4th रूट ऑफ 81 8 इंटू 3rd रूट ऑफ 216, ठीक है। 15 इंटू 5th रूट ऑफ 32 प्लस रूट 225, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है,
फोर्थ रूट ऑफ 81 होता है 3, मतलब 81 की पावर 1/4, अभी हम बहुत सारी बार करके आए हैं। 8 इंटू ये है 216 की पावर 1/3, मतलब 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का होता है, अभी करा था पीछे। 15 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 32, ये मैं दिखा देता हूँ, 32 की पावर 1/5 है इसका मतलब, 32 होता है 2 की पावर 5, 5 5 कैंसल, आंसर बचा 2, सो यहाँ आएगा 2। और ये तो सबको पता ही होता है, रूट 225 इज 15, सॉल्व कर लो। 3 + 48 + 30 + 15, ठीक है, तो ये आएगा 96, हाँ आंसर इज 96, ठीक है, सो ये आएगा 96। चलो ठीक है, सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफी डिफिकल्ट थे। तो आप सबको ऐसे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो बना देते हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट आने वाले हैं और ये काफी सारे मार्क्स का है, लगभग 15 से 20 मार्क्स का। बट ऐसे क्वेश्चन 3-4 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, थोड़े छोटे लेवल के मिलेंगे, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं है नंबर सिस्टम में, इससे इजी ही मिलेंगे, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, एंड प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए। बाकी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। ओके बाय।